हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभिरंजक स्टेन लिग्निफाइड एवं क्यूटिनाइज्ड कोशिकाओं का अभिरंजन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन्स लिग्निफाइड एंड क्यूटिनाइज्ड सेल्स? ए हेमाटोक्सिलिन, बी एसिटोकार्माइन, सी सैफरिन, डी क्रिस्टल वायलेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सैफरनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी जातियां जिनका वितरण बहुत सीमित होता है उनको कहते हैं। द स्पीसीज विच हैव वेरी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज? ए विश्वव्यापक कॉस्मोपॉलिटन, बी स्थानिक एंडेमिक, सी अंतर्जनित एंडोजेनिक, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्थानिक एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त होती है? विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन? ए लाल रेड, बी जलोढ़ एलुविलाय, सी काली ब्लैक, डी मरुस्थली डेजर्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी काली। फोर्थ क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? ए 1 जून, बी 7 अगस्त, सी 11 जुलाई, डी 27 मार्च। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न, कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है? विच वर्ड इज द स्टेट सिंबल फॉर उत्तर प्रदेश? ए मोर पिकॉक, बी ग्रे पेलिकन, सी सारस क्रेन, डी फेरी ब्लू बर्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सारस क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशी की विषालुता की गणना किस रूप में की जाती है? टॉक्सिसिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इज कैलकुलेटेड एज? ए LP50, बी LD50, सी LA50, डी LR50। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी LD50। कीटनाशी की विषालुता यानी टॉक्सिसिटी की गणना जो होते हैं वो LD50 के रूप में की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी किसका कार्य अवरुद्ध कर देते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ? ए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, बी कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, सी एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज का, डी ट्रांस अमीनेज का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पादप समुच्चय का सामाजिक वानिकी में इस्तेमाल होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स इज यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री? ए आम, पीपल, नीम, पॉइंसेटिया। मैंगो, पीपल, नीम, पॉइंसेटिया, बी यूकेलिप्टिस, आम, बरगद, यूफोरबिया, सी सुबूल, यूकेलिप्टिस, कैजुआरिना, बांस, डी सेब्यूल, बरगद, केला, नारियल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सुबूल, यूकेलिप्टिस, कैजुआरियाना और बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप परितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज वुड कॉज लीस्ट डैमेज टू द इकोसिस्टम? ए जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी स्थानांतरीय कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सी शहरी प्रसार, अर्बन एक्सपेंशन, डी अनुवांशिक इंजीनियरिंग से निर्मित पादपों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। 10th क्वेश्चन, ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। सॉइल इरोजन ऑन स्लोप्स प्रोसीड्स इन द फॉलोइंग मैनर? ए अवनालिका, नालिका, घाटी, गली, रिल, रैविन, बी नालिका, घाटी, अवनालिका, रिल, रैविन, गली, सी नालिका, अवनालिका, घाटी, रिल, गली, रैविन, डी रैविन, रिल, गली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नालिका, अवनालिका, घाटी, रिल, गली, रैविन। मिट्टी के कटाव या मृदा का अपरदन के पश्चात जब मिट्टी का कटाव हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ढलानों पर उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो उसमें 3 चीज़ें बनती हैं। जो सबसे पहले बनेगी वो रिल बनेगी यानी नालिका बनेगी, और उसके बाद अवनालिका बनेगी, गली बनेगी, और सबसे लास्ट में जाके घाटी बनती है जिसे रिवाइन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत क्या है? द सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स इज ए फेरेडॉक्सिन, बी पायरुवेट, सी मैलेट, डी हाइड्रोजिनेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पायरुवेट। 12th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें कोकेन प्राप्त किया जाता है? कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए एराइथ्रोजाइलम कोका, बी डिजिटेलिस, सी आर्टेमिसिया, डी इफेड्रा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एराइथ्रोजाइलम कोका। 13th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा अमाइनो अम्ल सल्फर युक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शुगर कंटेनिंग अमाइनो एसिड? ए प्रोलीन, बी ग्लूटामिक एसिड, सी मिथ्योनिन, डी एलेनिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिथ्योनिन। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? लेटिसाइफर्स निम्नलिखित में से किस पौधे में पाए जाते हैं? लेटिसाइफर्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? ए पाइनस, बी सिट्रस, सी हैविया, डी अरेंडी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हैविया। लेटिसाइफर्स जो होते हैं वो हैविया में पाए जाते हैं। 15वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स छोटी इलायची इज ऑब्टेन्ड? ए एमोमम सबुलेशन, बी करक्यूमा लॉन्गा, सी एलिट्रिया कार्डेमम, डी पाइपर नाइग्रम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एलिटेरिया कार्डेमम। 16th क्वेश्चन है। इलायची किसका बीज है? कार्डेमम इज द सीड ऑफ ए प्रूनस पर्सिका, बी एलिटेरिया कार्डेमम, सी प्रूनस एमिगडेलिस, डी काफिया अरेबिका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एलिटेरिया कार्डेमम। 17th क्वेश्चन कहता है सामान्य गेहूं ब्रेड व्हीट होते हैं। द कॉमन ब्रेड व्हीट इज ए द्विगुणित डिप्लॉइड, बी अगुणित हैप्लॉइड, सी हेक्साप्लॉइड, डी टेट्राप्लॉइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हेक्साप्लॉइड। सामान्य गेहूं जो ब्रेड व्हीट होता है वो कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड होता है। अगला प्रश्न है गेहूं का कान बल ईयर कॉकल रोग होता है। ईयर कॉकल डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय ए जीवाणु से, बी प्रोटोजोआ से, सी निमेटोड से, डी माइकोप्लाज्मा से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी निमेटोड से। 19th क्वेश्चन मूंगफली के तेल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? विच अमंग्स द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ग्राउंडनट ऑयल? ए एसिटिक एसिड, बी ओलेइक एसिड, सी लिनोलिक एसिड, डी पामिटिक एसिड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड। मूंगफली के तेल में एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है, जबकि लिनोइक एसिड इसके अंदर और पाल्मिटिक एसिड पाया जाता है, दोनों ही पाए जाएंगे। 20 क्वेश्चन क्या कहता है? बैक्टीरिया में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सामान्य कार्य है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन बैक्टीरिया ए HNRNA में इंट्रॉन को काट कर निकालना, टू एक्साइज एंड रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम HNRNA, बी न्यूक्लियोटाइडों को जोड़कर आरएनए का संश्लेषण, टू पॉलीमराइज न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म आरएनए, सी डीएनए को काटना और परिवर्तित करना, टू क्लीव एंड मॉडिफाई डीएनए, डी ओकाजाकी खंडों से प्राइमर हटाना, टू रिमूव प्राइमर फ्रॉम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डीएनए को काटना और परिवर्तित करना, टू क्लीव एंड मॉडिफाई डीएनए। 21st क्वेश्चन ह्यूमिलिन है। ह्यूमिलिन इज ए कार्बोहाइड्रेट, बी बसा फैट, सी हाइब्रिडोमा, डी प्रोटीन। तो ह्यूमिलिन क्या है? एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया के संवर्धन द्वारा तैयार प्रथम हार्मोन है। फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय कल्चरिंग बैक्टीरिया इज ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एड्रेनलिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन। 23rd क्वेश्चन सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय ए वृद्धि करती घास, ग्रोइंग ग्रासेस, बी कटे हुए पेड़, हार्वेस्टिंग ट्रीज, सी लगे हुए पेड़, प्लांटिंग ट्रीज, डी फसलों के खेत, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फसलों के खेत, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। 24th क्वेश्चन
एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय करता है? What average percentage of radiated energy of sun does an active producer store by means of photosynthesis? A 0.1%, B 1.0, C 10, D 20. The correct answer is option number B 1.0. 25th क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्च पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है? द परसेंट ऑफ लाइट एनर्जी इन फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय हायर प्लांट इज A 10%, B 50%, C 100%, D 1% या 2%. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D 1% और 2%. 26 क्वेश्चन कितने प्रतिशत रेडियम ऊर्जा उत्पादकों द्वारा संचित की जाती है? What percentage of radium energy stored by plants? A 10%, B 1%, C 0.1%, D 90%. तो रेडियम ऊर्जा उत्पादकों द्वारा 1 से 2% एनर्जी जो होती है वो प्लांट्स स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1%. 27th क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन गेहूं की काला कीट बीमारी का कारण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट? ए ऑस्टिलागो ट्रिटिसाई, बी पक्सीनिया ग्रैमिनिस, सी फ्यूजेरियम, डी ऑल्टरनेरिया. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी पक्सीनिया ग्रैमिनिस. 28th क्वेश्चन देखते हैं साइटोफिलस ओराइजी को सामान्यतः कहते हैं. साइटोफिलस ओराइजी इज कॉमनली कॉल्ड ए खापड़ा बीटल, बी गोबर बीटल, डंग बीटल, सी दाल बीटल, पल्स बीटल, डी चावल बीटल, राइस बीटल. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राइस बीटल्स. साइटोफिलस ओराइजा को राइस बीटल भी कहा जाता है. 29th क्वेश्चन है विलंबित अंगमारी का मेजबान पौधा कौन सा है? पॉइंट आउट द होस्ट प्लांट ऑफ लेट ब्लाइट डिजीज. ए टमाटर टोमेटो, बी चना ग्राम, सी गन्ना सुगरकेन, डी आलू पोटैटो. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पोटैटो. 30वां प्रश्न देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन आयरिश अकाल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद आयरिश फेमाइन? ए अगेता अंगमारी, बी बिलंगित अंगमारी लेट ब्लाइट, सी ड्राई रॉट, डी गेहूं का किट. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी विलंबित अंगमारी लेट ब्लाइट. तो ये हमारे 30 प्रश्न थे, विविध प्रश्न थे जो मैंने अलग अलग प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर से अलग अलग पोर्शन से उठाए हैं. आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आएगा. तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए. मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.